हिंदुस्तान की उस कामयाबी की जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया के गिने चुने ममालिक में शामिल हो गया है। मुल्क में ही बनाया फाइटर जेट LCA तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग की है। यानी फिजाइया के अलावा बहरिया के लिए भी तेजस जंग के दौरान बड़ा हथियार बन सकता है। एक लैंडिंग और हिंदुस्तान बन गया सिकंदर। लहरों पर तेजस की स्पेशल लैंडिंग। मुल्की फाइटर जेट LCA तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के डेक पर पहली लैंडिंग कर एक बड़ा पड़ाव तय किया है। तेजस ने विक्रमादित्य के डेक पर अरेस्टेड लैंडिंग की है। तेजस फिजाइया में शामिल हो चुका है और इसकी पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स कोयम्बटूर में तैनात कर चुकी है। ये तेजस का बहरी अवतार है। विक्रमादित्य इस वक्त बहरे अरब में तैनात है। कमांडर जयदीप मावलंकर ने 10:02 पर तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर अरेस्टिव वायर के जरिए कामयाबी से लैंड कराया। इससे पहले गुज़िश्ता बरस 13 सितंबर को तेजस को गोवा नेवी एयरबेस यानी INS हिंसा पर बनाई गई शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में कामयाबी से उतारा जा चुका है। किसी फाइटर का बहरी अवतार अपने असली अवतार से अलग होता है। उसे हर बार किसी एयर स्ट्रिप के बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर उतारना पड़ता है, जो बेहद छोटा होता है। इसे डेक पर झटके के साथ उतारा जाता है और इसके बाद अरेस्टर वायर से इसके हुक को अटकाकर झटके से रोका जाता है। आम एयरक्राफ्ट को बहरिया अवतार में बदलना काफी चैलेंज भरा होता है। INS विक्रमादित्य के डेक से फिलहाल रूस से इंपोर्टेड MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। तेजस को भी मुस्तकबिल में इस पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन तेजस की असली जगह पहले मुल्की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर होगी, जो अभी अपनी तामीर के आखिरी मरहले में है। विक्रांत का बनना 2009 में शुरू हुआ था और 2013 में इसे समुद्र में उतारा गया। इसके समुद्री टेस्ट अगले साल शुरू होने के इम्कान है और 2022 तक इसके हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल होने की भी उम्मीद है। विक्रांत में 30 फाइटर जेट और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मुल्की फाइटर जेट LCA तेजस के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। इस फाइटर जेट को तैयार करने की शुरुआत करीब 36 साल पहले हुई थी। LCA प्रोजेक्ट को 1983 में मंजूरी दी गई थी। तेजस ने पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी। सितंबर 2018 ये वो तारीख है जब तेजस पूरी तरह ऑपरेशनल होने की राह पर बड़ा कदम बढ़ाया। आसमान में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें क्या तेजस प्रोजेक्ट से जुड़े साइंसदान और फिजाइया के लिए क्या मायने रखती है, ये वही बता सकते हैं। इस कदम के बाद अब तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस का रास्ता खुल गया है। उन्नीस 1980 की दहाई में शुरू हुए तेजस को उड़ान में 20 साल से ज्यादा वक्त लगा और फिजाइया में शामिल होने में 15 साल और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को मुल्की लड़ाकू तैयारा बनाने में आखिर इतना वक्त क्यों लगा? हिंदुस्तान में इस फाइटर जेट को तैयार करने की शुरुआत आज से करीब 35 साल पहले हुई थी। अगस्त 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी और इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी थी। साल 2003 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया था। इस फाइटर जेट का ये नाम संस्कृत जुबान के 20 नामों में से चुना गया है।
दरअसल 1985 में जब पहला मुल्की HF-24 मारुत बॉम्बर एयरक्राफ्ट रिटायर हुआ तो उसके बाद कई सालों तक हिंदुस्तान के पास अपना खुद का फाइटर जेट नहीं था। 1980 की दहाई में जब हल्के लड़ाकू तैयारे बनाने का मंसूबा शुरू किया गया तो उस वक्त उसमें कई अड़चनें आई, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर बड़ी लागत जैसी तमाम दूसरी वजूहात शामिल थी। हालांकि इसमें एक बड़ी रुकावट ये भी थी कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को उस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की काबिलियत पर यकीन नहीं था। इसके बाद साल 1998 में पोखरण में हिंदुस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एचएल को इस सिमत में काम करने के लिए जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर फ्लाई बाय वायर मैकेनिज्म को डीकोड करने और उसे एस्टैब्लिश करने के लिए हिंदुस्तान के साइंसदान को 20 साल लग गए। ये एक ऐसा कंप्यूटर रेगुलेटेड सिस्टम होता है जिसकी मदद से फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है। साबिक सदर जमहूरिया मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत मशहूर लेख है। वो कहा करते थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। मेहनत से किसी भी तरह की ताकत हासिल की जा सकती है। तेजस के लिए भी यही जज्बा हिंदुस्तानी साइंसदान ने दिखाया और 2016 में हिंदुस्तानी फिजाइया में तेजस को शामिल कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाजवा की सफेद साजिश, आखिर क्या है ये सफेद साजिश? दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश लगातार करता रहा है। एक तरफ 300 गैर मुल्की दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश में लगे हैं तो दूसरी तरफ सरहद पार से जबरदस्त फायरिंग भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। उधर 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की BAT की टीम ने सरहद पर 2 कुलियों का कत्ल कर दिया, जिसमें से एक कुली का सिर काटकर अपने साथ ले गए। पाकिस्तान लाख कोशिशें कर ले लेकिन वो भारत में दहशतगर्दी फैलाने से बाज नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने बॉर्डर पर सफेद साजिश रची है। ये साजिश है 300 दहशतगर्दों को भारत की सरहद में घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों के लिए सरहद पर लॉन्चिंग पैड तैयार कर लिया है। कश्मीर वादी में बर्फ पिघलने के साथ ही इन दरअंदाजों की दरअंदाजी दरअसल कराने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बर्फ, बॉर्डर और पाकिस्तान की साजिश। कश्मीर की वादियों में फैली ये बर्फ जितनी सफेद है उतनी ही सफेद है पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान अब इसी बर्फ के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत फैलाने का बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बर्फ के पिघलने के इंतजार में है ताकि वो अपनी साजिश को अंजाम दे सके। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जनरल बाजवा की सफेद साजिश आखिर है क्या। जराये के मुताबिक पाकिस्तान सरहद पार से 300 दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की फिराक में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में लगी हैं। दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने के लिए बैनुल अक़वामी सरहद के पास पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा है, जहां पर 300 दहशतगर्दों को इकट्ठा किया गया है। आगे जो इंकशाफ करने जा रहे हैं वो भी आपको चौंका देगा। पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए अब अपने मुल्क के दहशतगर्दों का इस्तेमाल करने से डरने लगा है। इसीलिए उसने अब गैर मुल्की दहशतगर्दों को मोहरा बनाने की साजिश रची है। पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड पर अफगानी और तालिबानी दहशतगर्दों को इकट्ठा किया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने बॉर्डर पार की कुछ बातचीत पकड़ी है, जिनमें दहशतगर्द पुश्तो जबान बोलते सुनाई पड़ रहे हैं। पश्तो जबान ज्यादातर अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है। इन इलाकों में अफगानी और तालिबानी दहशतगर्द एक्टिव हैं। इन इलाकों से दहशतगर्दों को इकट्ठा कर भारत की सरहद के पास इकट्ठा किया गया है। मार्च और अप्रैल के महीने में जब कश्मीर घाटी में बर्फ पिघलने लगेगी तो पाकिस्तानी फौज गैर मुल्की दहशतगर्दों की भारत में दरअंदाजी कराने की कोशिश करेगी।
उस दौरान पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर के खिलाफ वर्जी तेज हो जाएगी ताकि दहशतगर्दों को दरअंदाजी में आसानी रहे। ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं जिनसे ये भी पता चला है कि पाकिस्तान इस बार प्री प्रोग्राम्ड ड्रोन्स के द्वारा भारत के कई ठिकानों पर हमले करवा सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस बार रणनीति में अपने थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले जैसे 6-7 आतंकियों का ग्रुप आता था, इस बार वो छोटे छोटे ग्रुप में 2-2, 3-3 के आतंकियों के ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बस्तियों में जाकर छुप जाएं और किसी भी सुरक्षा एजेंसी को उनकी भनक न लगे।